नमस्कार दोस्तों, अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम आया है। बहुत सारे बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन बच्चों का आया हुआ है उनमें से बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वीडियो में जाके कमेंट करते हैं। सवाल क्या होता है उनका कि सर मैं जब छोटा था, 12 साल, 15 साल, 16 साल की एज में था तो मेरे ऊपर मुकदमा चला था, FIR लिख दिया गया था, मैंने फाइन भर के मुकदमा को समाप्त कर लिया। कोई कहता है मैं छूट तो गया था लेकिन मुकदमा चला था। कोई कहते हैं कि मुकदमा जो है अभी पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका जिक्र मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या पुलिस वेरिफिकेशन में मुझे कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अगर पुलिस ने ओपन कर दिया मेरी इस केस को तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है और वो बहुत परेशान है। तो आज इस वीडियो में मैं उनकी इस परेशानी को दूर करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अलावा भी किसी भी तरह का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि उन पर कभी मुकदमा चला था या चल रहा है, इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत आएगी अगर वो जुवेनाइल है तो इस पर एक लॉ भी है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का सेक्शन 74 क्या कहता है, आज की इस वीडियो में हम इस पर भी जानते हैं कि इसकी लॉ की भाषा क्या है। क्यों आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोका जाएगा? ध्यान से सुनिए कि सेक्शन 74 क्या कहता है। नो रिपोर्ट इन एनी न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज शीट और ऑडियो विजुअल मीडिया और अदर फॉर्म कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर shall disclose the name, address और स्कूल और एनी अदर पार्टिकुलर्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई जांच चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसके बारे में किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में या किसी भी और संचार के जो भी माध्यम है, मीडिया के या किसी भी माध्यम से, उसे ओपन नहीं किया जाएगा, प्रकट नहीं किया जाएगा। कोई ऐसी रिपोर्ट जिसमें बालक का नाम, उसकी पहचान, विद्यालय का नाम प्रकट हो, जिससे बच्चे का नाम का बोध हो जाए, बच्चे की पहचान हो जाए, तो ऐसी रिपोर्ट भी नहीं सेंड कहीं की जाएगी। इसके अलावा इस सब सेक्शन 1 में ही कहा गया है, सेक्शन 74 के सब सेक्शन 1 में ही, कि बालकों की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनको आवश्यकता है उसकी देखरेख की, कोई पीड़ित है, कोई ऐसा साक्षी है, तो ऐसे बच्चों के नाम को भी नहीं प्रकट किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर बालक का उसमें सर्वोत्तम हित निहित है तो ही उसका नाम प्रकट किया जाएगा। अगर उसको कहीं से भी कोई नुकसान होने की संभावना है तो उसके नाम को प्रकट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 74 का सब क्लास 2 क्या कहता है? सब क्लास 2 कहता है द पुलिस शैल नॉट डिस्क्लोज एनी रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अदरवाइज इन द पेंडिंग केस और इन द केस विच हैज बीन क्लोज्ड और डिस्क्लोज ऑफ। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का लंबित मामले में या ऐसे मामलों में प्रकट नहीं करेगी जिसमें कि मामला बंद किया जा चुका है या उसका निपटारा किया जा चुका है। देखिए, यहां एक बात और स्पष्ट हो गई कि जो लोग पूछते हैं ना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, मेरे ऊपर तो मुकदमा है, ये सेक्शन साफ कहता है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के प्रयोजन के लिए बालक के अभिलेखों को प्रकट नहीं करेगी, चाहे वो मामला समाप्त हो चुका हो या पेंडिंग हो। अगर वो चल रहा है मुकदमा तब भी नहीं करेगी, और समाप्त हो चुका है, चाहे वो फाइन भर के, चाहे जिस भी तरह से, तब भी उसे प्रकट नहीं किया जाएगा। आपके चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए उस अभिलेख को यूज नहीं किया जाएगा, प्रकट नहीं किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 74 का सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर उपधारा 1 क्या है? मैंने पहले बताया कि
अगर आपके बारे में किसी मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसे मामलों के बारे में किसी समाचार पत्र में, मैगजीन में या संचार के किसी भी माध्यम से उसमें प्रकट नहीं किया जाएगा। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके जो विद्यालय का नाम, आपकी पहचान किसी भी तरह से अगर हो पा रही है किसी ऐसी रिपोर्ट से, किसी ऐसी बात से, तो उसे प्रकट करने से रोका जाएगा, नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है, मैंने जो बताया सबसेक्शन 1 का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो सबसेक्शन 3 कहता है कि उस व्यक्ति को, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 माह का कारावास होगा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखिए, सेक्शन 74 आपके बहुत काम का है। इसमें जो जुवेनाइल बच्चे हैं उनको बहुत राहत मिली हुई है और इसका उन्हें लाभ मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी भरे थे, उनका सिलेक्शन हो गया, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काम का है कि अगर आप जुवेनाइल हैं, आप जुवेनाइल डिक्लेयर हैं और आपका मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला है, तो मात्र इस वजह से आपको नहीं रोका जाएगा कि आप पर मुकदमा चला था या चल रहा है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ना आपको कोई पैसा लगता है। और इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देंगे, तो जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं जब भी खाली टाइम मिलेगा तो कोशिश करूंगा कि उस पर एक नई वीडियो के साथ आऊं। धन्यवाद।